नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, सुबह उठकर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और सुबह उठते ही हमारे यहाँ सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं, नहाने से पहले लगा रही हूँ। और देखिए, जिनने इस पे जो सीढ़ियों पे है आना जाना लगा रहता है, रास्ता यही बन रहा है फ़िलहाल। तो इस पे जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि नीचे तो ऐसा ही हो रहा अभी, रेत वगैरह। तो फिर इस पे चप्पल जूते लेके जब चलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। डेली ऐसा ही हाल रहता है इसका। तो इसे लगाने के बाद मैं नहा धो लूँगी और फिर अपना। और देखिए, यहाँ मैं नहा धोकर नाश्ता वगैरह करके सब कुछ फिनिश हो गया। बस ये रह गया इधर कमरा के जो है रजाई वगैरह रखी थी, ऐसे ही लेटे हुए थे, और बस ये रख दूंगी मैं। बाकी तो हो गया सब काम, झाड़ू पोछा रह गया था तो वो मैं अब करूँगी। और इसको बेडशीट को झाड़ के मैं बिछा लूँगी। और पिलो कवर अब तक भी दूसरे नहीं मिले, क्योंकि इतने कपड़ों में पता नहीं कहाँ रखे होंगे, क्योंकि सामान इधर उधर हो रहा है अभी, तो वो नहीं मिले और फिर मुझे यही रखने हो रहे हैं। और बच्चे नीचे हैं अभी, तो थोड़ी यहाँ शांति है, नहीं तो वे करने नहीं देते। तो ये श्री का बैग है, ये रख देती है यहीं। और पढ़ती तो है नहीं है यहाँ पे, खेलने में ज़्यादा रहती है, कुछ नहीं पढ़ाई कर रही यहाँ पे। ये एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है इसके, और कुछ भी तैयारी इससे हो नहीं रही। ये ज़्यादा खेलने में मस्त रहती है यहाँ। तो बस ये मैं झाड़ू निकाल लूँगी एक बार। तो सुबह निकाल देती हूँ मैं नहाने से पहले, और उस टाइम जो है ना इतना अच्छे से नहीं लग पाती, बस ऐसे ही लगा देती हूँ। और बाद में जो है अच्छे से लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह जो है ना झाड़ू तो लगानी ज़रूरी होती है। और उसके बाद गांव में नाश्ता जल्दी करते हैं, तो नाश्ता करना होता है एकदम। झाड़ू पोछा तो कर नहीं सकती उस टाइम, झाड़ू पोछा यहाँ बाद में ही करती हूँ मैं, नहाने के नाश्ते के बाद। तो बस अब मैं लगाऊंगी पोछा। और इधर मैं हाथ से ही लगाती हूँ पोछा, क्योंकि गैस रखा है, ये सामान रखा है छोटा मोटा, तो यहाँ खड़े होकर अच्छे से नहीं लगता पोछा। तो यहाँ हाथ से ही लगाती हूँ मैं, क्योंकि खड़े खड़े सामान को भी इधर उधर उठाना होता है, छोटे मोटे सामान को। तो और वैसे भी अच्छा नहीं लगता कोने वोने से में, तो हाथ से अच्छे से लग जाता है। तो ये पूरी क्लीनिंग हो गई है यहाँ तक की। और बस अब कपड़े धोने रह गए हैं। और क्या है, कुछ धोई भी गई है, मैंने पहले ही लगा दी थी मशीन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए, सुबह के जो भी काम होते हैं वो मेरे हो चुके हैं ख़त्म। झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह और नाश्ता, ये सब हो चुका है फिनिश। बाकी कपड़े धोने रह गए क्या, वो मैंने डाल भी दिए, और कुछ रह गए, वो लाइट चली गई बीच में इसलिए रह गए। चलिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ धुले रखे हैं इसमें, और कुछ ये चेयर पे जो रखे हैं ये रह गए, और कुछ मशीन में पड़े हुए हैं।
तो देखिए ये घी गरम होना रख के चली गई थी मम्मी, और मुझे बोल के गई थी कि इसका ध्यान रखना है। तो ये कल तो फ्रिज में रख दिया था थोड़ा सा पिघाल कर, और आज इसे पकाया जा रहा है। तो देखिए लाइट जाने की वजह से कपड़ों को उड़ी थी बहुत देर, और इधर लाइट अब आई, इधर खाने बनाने का टाइम हो गया, और इधर फिर मम्मी ने बोला चलो सब्जी मैं छौंक देती हूँ और तो ये कपड़े निकाल लो, आज लेट होगी लाइट की वजह से। तो देखिए मम्मी बना रही है आलू मटर की सब्ज़ी, और आज सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होने वाली है क्योंकि मम्मी जो बना रही है। तो चलिए मैं धो लेती हूँ कपड़े, और फिर मम्मी बस सब्ज़ी बना लेगी और कपड़े धुल जाएंगे इधर, फिर मैं बना लूँगी रोटी। कपड़े जो रह गए थे वो मैं लाइट आ गई थी तो अब उनको ही मैं निकाल रही हूँ। सुबह का रूटीन जो होता है ना वो बहुत बिजी होता है, और आज तो लेट हो ही गई थी बिजली की वजह से। तो बस ये सूख गए इसमें मशीन में को कपड़े, और ये मैं रख दूँगी। तो कपड़ों का काम भी लगभग फिनिश हो चुका है, और इसको मैं कर दूँगी साफ। और कपड़े मुझे लेट उस दूसरी छत पे तो नहीं जाऊंगी, बस आज इसी छत पे जैसे करके डाल दूंगी इस पे ही। और देखिए सब्जी तो बन चुकी थी, और बस अब मैं रोटी उतार दूंगी क्योंकि मिस्त्रियों का जो खाने का टाइम है वो फिक्स 1 बजे का टाइम है, और उनके खाने का टाइम हो चुका था। और शिवांश देखिए कैसे खड़ा है मेरे पास, और वे जिद मान नहीं रहा, मेरे पास ही खड़ा रहा। तो देखिए खाना पीना हो गया था सबका, और ये बर्तन वगैरह हो जाएंगे अब। और बर्तन करते टाइम 2-2:30 बजे का टाइम हो जाता है बर्तन करते हुए, और इसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर शाम का रूटीन शुरू हो जाता है। ये 4 बजे का टाइम है, और 4 बजे हम बनाते हैं चाय। और ये जो कपड़े धुल गए थे ये इधर सूख गए थे, वह मैं उनको उतार लेती हूँ, और बस इनको मैं रख दूँगी यहाँ पे, और इनकी तह बना दूँगी। तो जो बच्चों के हैं और हम अपने कपड़े बैग में ही रख देंगे क्योंकि अभी कहीं जगह नहीं है रखने की, तो मैं बैग में ही लगा देती हूँ साथ के साथ, अपने भी और बच्चों के भी और इनके भी। तो जो बचे हुए हैं इनके अपने भी रख दिए मैंने, और मम्मी के और श्री के ताऊ जी के जो है उनकी अपनी जगह पे रख दूँगी। और देखिए उसके बाद मैं आ गई थी घेर में, मम्मी दूध निकालने के लिए आ गई थी। तो वैसे तो इसके ताऊ जी आते हैं यहाँ पे चोकर वगैरह डालने के, तो वो मैं खेत में जा चुके थे तो मैं आ जाती हूँ। तो देखिए घर आकर हमने जो शिवरात्रि का व्रत था कल है वो हम 1 दिन पहले ही बना रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं लड्डू, क्योंकि फिर व्रत वाले दिन इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो 1 दिन पहले ही बना लेते हैं।
और मम्मी ने देखिए ये पात बनाई थी चीनी वाली, और इसमें चीनी की पात बनाई थी पहले। तो आधी चौलाई हमने लगभग कितनी थी ये चौलाई, 1 किलो थी सारी, तो शायद आधी किलो चौलाई जो है ना उसके लड्डू बना रहे हैं, और आधी हमने रख दी, क्योंकि जो आधी बची हुई है उसका जो हम बनाएंगे उस गुड़ से बनाएंगे उसके लड्डू। क्योंकि मम्मी पहले पूछ रही थी कि क्या के बनाऊँ, गुड़ के बनाऊँ या चीनी के बनाऊँ, तो समझ नहीं आ रहा था। मैं बोल रही थी कि मुझे तो शक्कर के अच्छे लगते हैं, पर शक्कर थी नहीं। तो फिर फाइनल हुआ कि चलो आधे चीनी से बना लेते हैं और आधे गुड़ से बना लेते हैं। तो अब जो मम्मी पात बना रही है वो गुड़ की है। और देखिए अब इसमें डाल देंगे चौलाई, थोड़ा चिपचिपापन सा जब इसमें आ जाता है वैसे पात में, तभी डालते हैं इसको। और ये जो है ना गरम गरम से ही बनते हैं लड्डू, अगर ठंडा हो जाते हैं ना तो फिर इनके बन नहीं पाते। और पानी ले लिया है हमने कटोरे में, पानी का हाथ लगाते रहेंगे और बनाते जाएंगे, इससे अच्छे से बन जाते हैं। तो जो पहले लड्डू भिगोने में रखे हैं वो है चीनी वाले, और जो अब हम दोबारा बना रहे हैं ये है गुड़ वाले लड्डू। तो आप भी खा लीजिए। हैप्पी शिवरात्रि, आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।